नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से आ रही है, जहां महाकुंभ का 45 दिनों बाद समापन हो गया, जिसके बाद सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे और वहां पर महाकुंभ के हीरोज जैसे पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मियों को सम्मान दिया। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है हर्ष जी। सर, क्या कुछ अपडेट है? महाकुंभ का समापन हो चुका है, क्योंकि 45 दिन में जो भव्य महाकुंभ हमने देखा था उसका समापन किस तरीके से हुआ, जिसकी तस्वीर भी सबसे पहले राधिका हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि सीएम योगी खुद पहुंचे हैं, जहां पर दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। आप देख सकते हैं त्रिवेणी संगम पर पूजा पाठ की गई है, साथ ही साथ सफाई कर्मियों का सम्मान हुआ है और सीएम योगी ने खुद सफाई की है। क्योंकि तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा देते हैं, काफी खूबसूरत तस्वीर आज महाकुंभ से आ रही है। समापन ये देखिए, जो पूजा अर्चना की जा रही है, डिप्टी सीएम है और सीएम योगी है, पूजा अर्चना त्रिवेणी संगम पे की गई है। उसके बाद सीएम योगी ने सबको सबसे पहले बधाई दी है, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ हुआ है, भव्य तरीके से हुआ है, किसी भी सरकार में ऐसा महाकुंभ देखने को नहीं मिला जितनी भव्यता से उत्तर प्रदेश में ये महाकुंभ हुआ है। सबसे पहले अब योगी जी ने क्या कुछ कहा है वो हम बताएं, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले ट्वीट बताते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया और इसे एकता का महाकुंभ कहा गया है। ये कहा है कि महाकुंभ तो है ही, लेकिन एकता का महाकुंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व के आकार से जुड़ी, वो अभिभूत है। महाकुंभ के पूर्ण होने पर जो विचार मन में आए उन्हें मैंने कलमबद्ध करने का प्रयास किया। यानी एकता का महाकुंभ वो कह रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि जो सभी लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं उनको बधाई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ है वैसा शायद ही कभी देखने को मिला, क्योंकि जब वो मंच पे आते हैं तब ये बात वो जरूर कहते हैं। चाहे दिल्ली में चुनाव हुआ तभी इस बात को कहा गया। अब बात सीएम योगी की करते हैं, क्योंकि सीएम योगी अभी भी महाकुंभ को लेकर कई बातें कह रहे हैं। सीएम योगी कह रहे हैं कि एकता की भावना से काम किया जाए तो बेहद अच्छा काम होता है, टीम भावना से काम किया जाए तो बहुत अच्छा काम होता है। हमने मिलकर काम किया, एकता की भावना से काम किया, हमने एक टीम बनाकर काम किया, जिससे बहुत अच्छा काम हुआ है, इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं। बात सफाई की करते हैं, क्योंकि आज सीएम योगी खुद सफाई करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि सफाई की बात हर कोई करता है, गंगा की साफ करने की बात हर कोई करता है, लेकिन जागरूकता कोई फैलाना नहीं चाहता। कई सरकारों में हमने देखा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है और कहा जाता है इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन कोई जागरूकता नहीं फैलाता कि हाँ, उसमें सभी का सहयोग चाहिए। एक आम इंसान से लेकर एक सीएम तक का जब सहयोग रहेगा तो गंगा बखूबी साफ हो पाएगी। और यही संदेश सीएम योगी देते हुए इस तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी के साथ आप देख सकते हैं कि कई मंत्री यहां पर मौजूद हैं और वो भी साफ सफाई का अभियान चला रहे हैं। हालांकि सीएम योगी की बात करते हैं तो सीएम योगी ने भव्य महाकुंभ अच्छे तरीके से करने का रिकॉर्ड तो बनाया ही है, लेकिन एक ऐसे सीएम का रिकॉर्ड भी बनाया है जो सबसे ज्यादा बार महाकुंभ पहुंचे हैं। 10 से ज्यादा बार वो महाकुंभ पहुंचे हैं और महाकुंभ की व्यवस्था का जायजा लिया है। शुरुआती दौर में हमने देखा कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्था नहीं है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। हालांकि जब अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब महाकुंभ में पहुंची थी तो तभी सीएम योगी की तस्वीर हमें नजर आई थी। यानी ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी के रहते जो व्यवस्थाएं हुई हैं वो किसी सरकार में नहीं हुई, क्योंकि आपने देखा था कि 2013 में भी एक महाकुंभ हुआ था और अखिलेश सरकार अखिलेश की जब सरकार थी तो अखिलेश यादव घर से निकलते ही नहीं थे और कटाक्ष सीएम योगी की तरफ से इस बात को लेकर भी किया गया था, जो सीएम योगी कहते हुए नजर आए थे। अब बात करते हैं हम जो कहा जा रहा था अखाड़ों को लेकर, महाकुंभ को लेकर, क्योंकि महाकुंभ की जो महाभव्यता थी वो अखाड़ों से नजर आ रही थी। और जो 13 अखाड़े थे उसमें सबसे ज्यादा जूना अखाड़ा किन्नर अखाड़ा जो भव्यता की तस्वीर दिखा रहा था उसको लोगों ने बखूबी पसंद किया। यानी महाकुंभ में जूना अखाड़ा हो, किन्नर अखाड़ा हो, कई और अखाड़े हो, उनकी जो भव्यता थी वो लोग तो पसंद कर ही रहे थे, लेकिन सभी लोग योगी की तारीफ कर रहे थे।
डेलीगेशन जो बाहर से आया, जिसने महाकुंभ में स्नान किया, वो भी सीएम योगी की तारीफ कर रहा था। यानी एक तरीके से कहा जाता है कि 45 दिनों का जो समापन हुआ है राधिका, वो बहुत ही अच्छा है, अच्छी तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, सीएम योगी जो कह रहे हैं, वो वाकई दिखाता है, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और जो तस्वीर कैपिटल टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उससे लग रहा है कि महाकुंभ का समापन किस तरीके से हुआ और कितनी अच्छी तस्वीर महाकुंभ से आई है। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ में आए थे, जिसे कहा जाता है कि भारत और चीन से ज्यादा बाकी जितने देश हैं उन सब की आबादी से भी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, उसके कुछ फायदा हुआ? देखिए, आधी आबादी आप कह सकते हैं, आधी आबादी महाकुंभ में पहुंची है। फायदे तो बहुत हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि अगर महाकुंभ में इतने लोग पहुंचे हैं तो रोजगार काफी मिला है। जैसे सीएम योगी की तरफ से भी कहा गया कि अमीरों को धंधा मिला। विधानसभा के अंदर उन्होंने पिछले दिनों कहा, हाल ही में कहा कि अमीरों को धंधा मिला, गरीबों को रोजगार मिला, और जिसने जैसे देखा महाकुंभ को वैसा नजर आया। लेकिन अर्थव्यवस्था कितनी बेहतर हुई है इस महाकुंभ से, वो कहा जा सकता है, क्योंकि 45 दिनों में जो खजाना आप कह सकती हैं कि यूपी सरकार का महाकुंभ से भरा है, उससे आगे कैसा विकास होगा वो हमें देखने वाली बात होगी। क्योंकि योगी कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश का विकास करना है, और विकास के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद जब अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी तो और विकास उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। और 66 करोड़ की आप बात करती हैं, और अगर 2-4 दिन और महाकुंभ चलता तो ये आंकड़ा और बढ़ जाता। आप कह सकती थी कि एक तरीके से पूरी आबादी वहां पर पहुंच जाती है। अभी आधी आबादी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। खास तौर पर महिलाएं ज्यादा संख्या में पहुंची हैं, क्योंकि महिलाएं जब पहुंची हैं तो योगी की तारीफ की गई है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। काफी एक्टर्स पहुंचे हैं, उनकी तरफ से भी हमने देखा है कि कैसी व्यवस्था को लेकर तारीफ की गई। हालांकि अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष को ये सब पच नहीं रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कहीं दिख नहीं रही हैं। ये शुरुआती दौर से उनका कहना था। हमने तो खबर भी बनाई चलाई कैपिटल टीवी ने कि किस तरीके से उन्होंने कुछ तस्वीरें शुरुआती दौर में दिखाई जो कि झूठी थी, कि कैसे खंभों पर लाइट नहीं है और कैसे व्यवस्थाएं नहीं हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई महाकुंभ के अंदर वो बेहतर व्यवस्थाएं थी। अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर योगी सरकार सिर्फ झूठ फैला रही है, लेकिन अगर तस्वीरों को आप देखेंगी तो आपको सच नजर आ जाएगा कि क्या झूठ है क्या सच है। वो भी महाकुंभ में नजर आए। हाँ, वो भी महाकुंभ में इसलिए नजर आए क्योंकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि कुछ नेता चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर इतिहास को हम थोड़ा सा पलटेंगे तो मुलायम सिंह यादव की तरफ हमें जाना पड़ेगा। जब मुलायम सिंह यादव पूरी तरीके से मुसलमानों पर निर्भर थे और सरकार बनाने में भी, और मुल्ला मुलायम एक तरीके से उनको नाम दिया गया था। अब ये टैग कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उसका फायदा उन्हें होते हुए नहीं नजर आ रहा है। पीडीए का फॉर्मूला भी एक तरीके से उन्होंने लाया, हालांकि थोड़ा उन्हें फायदा मिला, लेकिन अब उपचुनावों में उसका फायदा भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इस टैग से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। महाकुंभ का फायदा कहीं ना कहीं सीएम योगी को मिलने वाला है आने वाले चुनावों में। बिल्कुल। 2027 की जब आप बात करती हैं तो 2027 से पहले की तस्वीर हमें नजर आ रही है, और 2027 को लेकर आप ये कह सकती हैं कि जब सीएम योगी इस महाकुंभ में पहुंचे कई बार, और इस भव्यता की जो तस्वीर नजर आई है उसका फायदा 2027 में बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि सीएम योगी का बयान जिस तरीके से आप देखती हैं, अखिलेश यादव में जो कटाक्ष है, जो हिंदुत्ववादी की बात सीएम योगी करते हैं, विधानसभा के अंदर भी सीएम योगी कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक लोगों को बनाना है, हमें शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। वो बात कहीं ना कहीं लगती है कि हाँ, 2027 को लेकर भी पूरी तरीके से प्लानिंग हो रही है। और यही नहीं, आप अलग अलग इलाकों में जाएंगी, जब लोगों से बातचीत करेंगी तो लोगों की तरफ से भी कहा गया है कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं तो विकास की गाथा लिखी जा रही है, जो पहले नहीं हो रही थी। और जब 2027 आएगा वो तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उस तस्वीर की आगे क्या स्थिति होगी, और आगे सीएम योगी क्या एक बार फिर कुर्सी पे बैठेंगे सीएम की, क्योंकि सीएम की कुर्सी पाना एक बार फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ के लिए तो बहुत आसान है।
अच्छा, हमने महाकुंभ में देखा कि जब भी कोई आयोजन, भव्य आयोजन होता है तो उसमें जो भी नेता मंत्री होते हैं वो भव्य आयोजन होने के बाद अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सीएम योगी ने ऐसा नहीं किया। वो गए, उन्होंने जितने भी महाकुंभ के हीरोज थे उनको सम्मान दिया। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या को हमने देखा था कि जब अयोध्या का मंदिर बना और उनके निर्माणकर्ताओं पर किस तरीके से फूल बरसाए गए, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सम्मान किया गया। ऐसी सीएम योगी की बात करते हैं तो सीएम योगी ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया है। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हर कोई सफाई की बात कर देता है, हर कोई पैसा लगाने की बात कर देता है, लेकिन जागरूकता की बात नहीं करता। अगर हमें गंगा की सफाई पूर्ण रूप से करनी है, सही तरीके से करनी है, तो मुझे भी उसमें काम करना पड़ेगा, आपको भी उसमें काम करना पड़ेगा, सभी लोगों को उसमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। चाहे फिर यमुना की सफाई है या फिर गंगा की सफाई है, क्योंकि हम सब मिलजुल के काम करेंगे तभी वो चीजें हो पाएंगी। सरकार पैसा लगा देगी, सरकार काम करेगी, लेकिन अगर हम उसे ही दूषित करने पे उतारू हो जाएंगे तो ये तस्वीरें नजर आएंगी ही आएंगी जो गंदगी की तस्वीरें हैं। हाँ, जब एक सीएम गंगा की सफाई करता है, जब एक सीएम सफाई कर्मियों का सम्मान करता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हाँ, हमें भी सफाई कर्मियों के लिए ऐसा सम्मान होना चाहिए, हमें भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो एक जागरूकता कहीं ना कहीं सीएम योगी फैला रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहीं ना कहीं जागरूकता को फैलाया गया। वैसा ही ठीक सीएम योगी कर रहे हैं। और सीएम योगी ही नहीं, सीएम योगी के कई मंत्री सिर्फ यहां पर ही नहीं, महाकुंभ में ही नहीं, अलग अलग इलाकों में जब उपचुनाव हुए थे तब भी हमने कुछ तस्वीरें ऐसी देखी थी। जब जागरूकता अभियान चलाया गया और ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब तक आप जागरूकता नहीं फैलाएंगे, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा राज्य है और जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, वही सीएम योगी इस वक्त कर रहे हैं। चलिए, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब विपक्ष ने जितना महाकुंभ को लेकर वार पलटवार किया, उसके बाद भी सीएम योगी की जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर तारीफ हुई, उसके बाद विपक्ष के सारे वार फीके पड़ गए। आपके इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।